हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 हिस्टोलॉजी रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन। ठीक है, एमसीक्यू नंबर या पॉइंट नंबर है 375। ठीक है, टाइप ऑफ कोलाजन इन डर्मिस ऑफ स्किन वो कौन सी होती है? टाइप 1 कोलाजन। ठीक है, 4 कोलाजन की टाइप होती है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 तरह की टाइप्स होती हैं। जो 1 होती है ना, ठीक है, अब हमने जो 1 से 4 तक आना है, यानी 1 2 3 4। 1 जो होगी वो सबसे क्या होगी, लाइक इस तरह 1 2 3 4। जो 1 होगी सबसे क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद जो टाइप 2 होगी वो कम स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, लेस स्ट्रेंथ होगी उसकी। जो टाइप 3 होगी वो वीकर होगी, और जो टाइप 4 होगी वो वीकेस्ट होगी, वो सबसे वीकेस्ट होगी। ठीक है। अब सर किस तरह याद रखना है कि कौन सी कहां पे होती है? तो जो 1 है ना, 1 का जो 1 है उसके साथ अगर बी लगा दो, 1 के साथ बी लगा दो तो वो बन जाता है बोन। तो बोन के अंदर होती है टाइप 1, बोन स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया बोन के अलावा वो कहाँ होती है? स्किन, टेंडन, फेशिया। ठीक है, कोई लिगामेंट्स हो जाए, कोई वूंड, इस तरह की जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन है। 1 इज नंबर 1, टॉपेस्ट है। ठीक है, सबसे कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट है 90% केसेस में। ठीक है, और डिफेक्टिव होती है स्टेरोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। अच्छा, उसके अलावा जो टाइप 2 कोलाजन है ना, वो हाइलन होती है, और हाइलन कार्टिलेज में होती है, और विट्रेस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसिस में होती है। अब टाइप 3 किसमें होगी? टाइप 3 जो होगी वो रेटिकुलर फाइबर्स, ग्रेनुलेशन टिश्यू और यूट्रस ब्लड वेसल्स वगैरह में होती है। चलो इतना तो याद रख लिया ना। 1 जो होगी वो बोन में होगी, जो 2 होगी वो हाइलन कार्टिलेज में होगी, जो 3 होगी वो रेटिकुलर फाइबर्स, ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है, और इम्यूनिक टिश्यू वगैरह यूट्रस ब्लड वेसल्स में होगी। ठीक है, और जो 4 होगी ना, 4, ठीक है, 4 मतलब फ्लोर। फ्लोर का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगी, बेसल लैमिना और लेंस वगैरह में। ठीक है, अच्छा जो टाइप 1 थी वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में डिफेक्टिव होती है। जो टाइप 3 है वो एहलर-डायलस में डिफेक्टिव होती है। ठीक है, और जो टाइप 4 है वो एल्पर्ट सिंड्रोम में, ठीक है, वो डिफेक्टिव होती है। और टारगेटेड बाय एंटीबॉडीज इन गुड पास्चर सिंड्रोम, तो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो गुड पास्चर सिंड्रोम में टाइप 4 के अगेंस्ट बनती हैं। अच्छा, 1 जो होगी वो बोन में होगी। 2 का मतलब क्या होगा? BONE, बोन 1। ठीक है, जो 2 है कार्टिलेज, कार्टूलेज से आप इसके स्पेलिंग कर लें, कार्टिलेज की जगह कार्टूलेज। और 4 जो होगी वो फ्लोर यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन में होगी। चलो ये तो इस तरह याद होगी। अब सर ये कैसे याद रखना है कि अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सी होती है, डिलेड वुंड हीलिंग में, या लेट वुंड हीलिंग में कौन सी होती है? तो अर्ली जो होता है वो ई से होता है ना। जो टाइप 3 है, ई को अगर उल्टा करें तो वो बन जाता है 3। तो जो टाइप 3 होगी वो अर्ली वुंड हीलिंग के लिए होगी। अच्छा, जो अब लेट आ रही है वो कौन सी है? वो टाइप 1 है। 1 और 3 जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये जो 1 और 3 है ये इंपॉर्टेंट है। जो 3 है वो अर्ली वुंड हीलिंग में, और जो 1 है वो लेट वुंड हीलिंग में मोस्ट अबंडेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और ये क्या करेगी? ये मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ देगी ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो 3 मैंने बताया ना, अर्ली और 3 का, तो मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वुंड स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कितने टाइम में अचीव होती है? वो 3 यानी 3 मंथ्स में अचीव होती है। चलो जी, वी आर डन विद दिस। ठीक है, जो टिश्यू रिमॉडलिंग में एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, अगर मेटेलोप्रोटीनेज ऑप्शन में दिया हो तो उसको प्रेफर करना है। ठीक है, मेटेलोप्रोटीनेज अगर दिया हो तो उसको प्रेफर करना है। अगर मेटेलोप्रोटीनेज ना दिया हो, ठीक है, मेटेलोप्रोटीनेज ना दिया हो तो फिर आपने कोलेजनेज को प्रेफर करना है। अच्छा, वर्टिकल स्ट्राइएशंस जो होती हैं, यहाँ पे माइलो लिखा हुआ है बट रिमेंबर मेटेलो इज ग्रेटर देन कोलेजनेज। कोलेजनेज के साथ ही एमसीक्यू यूजुअली आ रहा होता है। ठीक है, कोलेजन एट्रोफी के साथ क्या एसोसिएटेड विद स्टेरॉइड यूज या कोलेजनेज। ठीक है, वर्टिकल स्ट्राइएशंस जो होती हैं, जो वर्टिकल स्ट्राइएशंस है वो रेटिकुलर फाइबर्स में होती है, जो लेमुलर स्ट्राइएशंस है वो कोलेजन फाइबर्स में होती हैं। ठीक है, और कोलेजन जो होते हैं यूजुअली रेटिकुल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया कालों में कौन से होते हैं? पॉइंट नंबर है 376, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग स्ट्रेंथ इज प्रोवाइड बाय टाइप 1 कोलाजन जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है 376 पॉइंट पे। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया 1 और 3 का, अर्ली और लेट वुंड हीलिंग। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग सब में, सारे लोगों में क्या होती है? कॉन्ट्रेक्चर होती है। लेकिन कालों में क्या होता है? कीलॉइड। और काले जो होते हैं ना वो अपनी औकात में नहीं रहते, वो बाहर में भागते हैं, वो बाहर अपनी जो है ना, वो जिस तरह बास्केटबॉल प्लेयर वो भागते भूगते हैं, तो वो बियॉन्ड वुंड मार्जिन जो होगा ना वो होगा कीलॉइड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओपन वुंड हीलिंग वो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट। ठीक है,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुंड हीलिंग में अस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है प्रो कोलाजिन, और प्रोली लाइसिन और प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलाजिन, लीड्स टू डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो जी, थैंक यू।